कुछ ऐसी बुद्धि वाले हुआ करते हैं, तेरा तो तेरा और मेरा भी मेरा, यानी तू तेरी जगह में रहे, तू तेरे धन में है, तू तेरे राज्य में है और मुझे मेरे राज्य में रहने दे। ऐसी बुद्धि पांडवों की हुआ करती है। तुम अपनी स्थिति पर रहो, हम अपनी स्थिति पर रहते हैं। त्याग का धर्म चल रहा है, कम से कम पांडव मत बनो, पांडव मत बनो। तुम्हारा तो तुम्हारा ठीक है, मैं हड़प ले रहा हूं, तुम्हारा भी ले रहा हूं। कम से कम युधिष्ठिर ही बन जाए, पांडव ही बन जाओ, युधिष्ठिर ही बन जाओ कि भैया ठीक है, तुम तुम्हारे में संतुष्ट, हम हमारे में संतुष्ट। लेकिन फिर कुछ ऐसे हुआ करते हैं, कुछ ऐसे हुआ करते हैं, ऐसी बुद्धि वाले भी हुआ करते हैं, मेरा भी तेरा और तेरा भी तेरा। मेरा जो है वह तेरे पास जो है वह तेरा है, मेरा जो है वह भी तेरा है। ऐसा ही वह राम कथा सुन रहे हैं आप सब, राम कथा सुन रहे हैं। राम कहते हैं, हे भरत, यह राज्य मेरा नहीं है, ये तो माता ने राज्य मांग लिया, यह तेरा हो गया, मेरा था वही भी तेरा है, इसलिए मैं वन को जा रहा हूं, तू राज्य कर, तू राज कर, वहां पर रह। ऐसी बुद्धि जिसकी अगर हो जाए तो फिर उत्तम किंचन। फिर वही कह दिया, फिर भी ऐसे लोग होते हैं, अभी भी संतुष्ट नहीं है, कुछ फिर ऐसे भी हुआ करते हैं। यह तो राम की बुद्धि हो गई कि ठीक है, मेरा भी तू रख ले और तेरा भी तू रख ले, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मैं बन जाता हूँ, वन में जा करके रहता हूँ। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी हुआ करते हैं, ना मेरा है न तेरा है, यह दुनिया रैन बसेरा है। कुछ ऐसे भी हुआ करते हैं, कुछ ऐसे भी हुआ करते हैं, ना मेरा है न तेरा है, यह दुनिया रैन बसेरा है। पंडित जी कुछ ऐसे हुआ करते हैं, सांवला जी जानते हुए ऐसे कौन थे? ऐसे भरत जैसे हुआ करते हैं, भरत जैसे वीर हुआ करते हैं। जब जैसे ही वह आए, राम कहां से? वन से आए और राम ने से कहा, यह तुम सब रख लो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यह संसार तो रैन बसेरा है, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, दीक्षा लेने जा रहा हूँ। राम कहते हैं, भैया अभी तो हम वन से आए हैं, थके हारे हुए हैं, अभी हमें बहुत समय से घूम रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं, कुछ तो हमें आराम करने दो। वही व्रत कहता है, वही व्रत कहता है, इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं, मैंने बहुत भोग लिया, बहुत भोग लिया, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। और पंचमुष्टि केश लुंच कर दीक्षा ले लेते हैं। ऐसी सोच वाले, प्रज्ञा वाले बहुत ही कम हुआ करते हैं, बहुत ही कम हुआ करते हैं। कले कालो चले चित्ते देह नाम चकीट के, इतर चित्त चमत्कार जिन रूप धरा धरा। इस कली काल में देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है, शरीर को भोजन चाहिए पड़ते हैं, सुबह खा लिया तो दोपहर को चाहिए ही चाहिए, फिर शाम दोपहर को खा लिया, शाम को चाहिए ही चाहिए। लेकिन वह धन्य है, वह धन्य है, वह जिसने दिगंबरी दीक्षा ले ली, जिन स्वरूप को धारण कर लिया, जिन मुद्रा को धारण कर लिया, वह फिर भी अपने जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन होकर के वह अन्न के कीड़े को भी ठुकरा रहा है, वह अन्न की ओर अपनी चिंता नहीं कर रहा है। यह दिगंबर चर्या धन्य है, धन्य है। ऐसी दिगंबर चर्या जिसकी है वही आकिंचन व्रत को पाल सकता है। फिर यहाँ पर यह भी हो जाता है, आचार्य भगवान ने तो कह दिया तुमने वस्त्र उतार दिए, दिगंबर को धारण कर लिया, लेकिन ऐसा मत करना। सर्प पंडित जी, सर्प केचली बदलता है वर्ष में 2 बार। आपने देखा होगा, सो देखा नहीं होगा तो सुना होगा, हमने तो देखा भी है।
प्रत्यक्ष देखा है। सर्प केचली बदलता है लेकिन उस वह निर्वश नहीं हो जाता, वह विष रहित नहीं हो जाता, वह विष से सहित है। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे दिगंबर, तूने कपड़े तो उतार लिए, लेकिन तू तेरे मन में अगर कुछ विषय वासनाएं भरी हैं तो तू बिल्कुल उस सर्प की तरह है। सर्प ने कांच ली तो बदल ली, तूने तेरा चोला तो बदल लिया, दिगंबर मुद्रा को धारण कर ली, महावीर का जिन लिंग धारण कर लिया, लेकिन तेरे अंदर वासनाएं भरी हैं, परिग्रह भरा है, तो तू तेरे अंदर फिर दिगंबरत्व नाम का दिगंबरत्व है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फिर बताते हैं, जिस प्रकार सर्प के अंदर मुख में दाढ़ में पोटली हुआ करती है, उसमें वह विष हुआ करता है। जब वह पोटली निकल जाती है, उस दाढ़ से निकल जाया करती है, तब वह निर्विष माना जाता है। ऐसे ही तू भी जब तक इस दिगंबरत्व में है तब तक अपने परिग्रह की पोटली उतार दे, परिग्रह की पोटली उतार दे, तब तेरा श्रावक का भी बता दिया और मुनि का भी बता दिया। लेकिन मुनि को परिचित करते कौन है, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुनि अपनी साधना में लीन है। हम श्रावक जाते हैं मुनि के पास और कहते हैं, महाराज लैपटॉप रख लो, मोबाइल रख लो। महाराज कहते नहीं रखना। अरे महाराज रख लो। और फिर जाकर के वही कहेंगे आपने मुनि की हत्या कर दी। मोबाइल देने वालों, लैपटॉप देने वालों ने एक मुनि की हत्या कर दी, जिन लिंग भेष के धारण करने वाले महावीर की मुद्रा की आपने हत्या कर दी। आप हत्यारे हैं, क्योंकि उसके भाव परिग्रह हो गया। फिर जाकर के वही श्रावक मालूम है क्या कहते हैं, रिंकू भैया आप जैसे चले जाते हैं, यहाँ लैपटॉप देते हैं, यहाँ फिर कह देते हैं महाराज और कुछ भी जरूरत है तो हम लाके दे देंगे आपको। महाराज को कुछ नहीं चाहिए, महाराज पेंसिल तो ले लो, पेंसिल भी नहीं चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो हम मांग लेंगे, या हम इशारा कर देंगे रिंकू भैया हमारी पेंसिल खत्म हुई। हमने कहा रिंकू भैया पेंसिल, बस इतना बोला, आपने पेंसिल ला के रख दी। आप ही जाके फिर समाज में पूरी में डंका पीटते हैं, अरे अमुक महाराज मांगते हैं, अमुक महाराज माता जी मांगती हैं। अरे आपने दो पाप कर लिए। एक जाकर समाज में आप फैला रहे हैं, आप उसके भी हत्यारे हैं, वह भी दोष आपको लग रहा है। आप यह नहीं सोच रहे कि हमने पेंसिल महाराज को लेखनी की आवश्यकता थी, वह शास्त्र लिख रहे थे, वह जिनवाणी अध्ययन कर रहे थे, जिनवाणी लिख रहे थे, इसलिए हमने उनको यह लेखनी दी है। और वह उन्होंने नहीं मांगा था, आपने 50 बार जा करके तो उनसे रिक्वेस्ट की थी, अगर वह नहीं कहते तो आपसे इशारा क्यों करते। आपने 3 पाप कर लिए, झूठ बोला, फिर समाज में उनका अपवाद फैलाया, और तीसरा है आपने जा करके उनको परिग्रह और दे दिया, लैपटॉप दे दिया, मोबाइल दे दिया, आपने मुनि हत्या कर ली। आपने पंडित जी आपने 3 पाप कर लिए और आप कह रहे हैं कि हम स्वरूप को समझो। फिर कहते हैं कैसा कि वह व्यक्ति घर से मंदिर अगर दूर है, वह व्यक्ति घर से अगर मंदिर दूर है और मंदिर अगर पास लगता है तो वह समझो, मंदिर अगर पास लगता है तो वह उसका मोक्ष मार्ग पास है। ऐसे भावों को जो जिसको मिल रहे हैं कि मंदिर बहुत दूर है लेकिन चलने के लिए तैयार हो गया, अरे मंदिर बहुत पास है, वह भव्य जीव है, उसको मोक्ष मिलने वाला पास ही है। और जो मंदिर पास होते हुए भी मंदिर बाजू में लगा हुआ भी है और वह फिर भी मंदिर नहीं जा रहा, मंदिर की ओर अपनी दृष्टि नहीं कर रहा, मंदिर की ओर अपने को आकृष्ट नहीं कर रहा, उस वह तो बहुत अभव्य है। अभव्य क्या, उससे तो मोक्ष कोसों दूर है।